योग वासिष्ठ 145वां दिन। स्थिते मनसि निष्कामे समी विगत रंजने कायावयवजौ कार्यो अस्पंदौ फले समौ। वशिष्ठ ने कहा, राजा जनक को इस प्रकार चिंतन में मग्न देखकर उनका अंगरक्षक उनके पास आया और कहने लगा, महाराज, आपका यह समय राज के कार्यों के निर्वाह करने का है। आपकी सेविकाओं ने आपके स्नान के लिए सुगंधित जल तैयार कर रखा है। पुरोहित स्नानागार के द्वार पर मंत्रों का उच्चारण करने के लिए खड़े हैं। स्वामी उठें और जो करना है उसे करें, क्योंकि दरबार के लोग सदा समय के पाबंद होते हैं और अपने कर्तव्य की उपेक्षा कदापि नहीं करते। राजा अपने अंगरक्षक की बातों पर ध्यान दिए बिना ध्यान में मग्न रहा। मैं राज दरबार और राजकीय कर्तव्यों का क्या करूं, जब मैं जान गया हूं कि ये सब क्षणभंगुर है। मेरे लिए ये सब व्यर्थ हैं। मैं सभी कर्मों और कर्तव्यों को त्याग दूंगा और आत्मा आनंद में मग्न रहूंगा। हे मन, इंद्रिय सुख प्राप्त करने की अपनी ललक छोड़ो, जिससे वृद्धावस्था और मृत्यु जनित दुखों से बचा जा सके। तुम चाहे जिस स्थिति में रहकर खुश रहने की सोचो, तुम्हें अंततः मिलना तो दुखी है। अब इस पापमय विलास प्रिय तथा बद्ध मानसिकता वाले जीवन से तौबा। हे मन, इस आनंद की खोज करो जो प्राकृतिक भी है और तुम में अंतर्निहित भी। राजा को शांत देखकर अंगरक्षक भी शांत हो गया। किस चीज़ को पाने की खोज इस ब्रह्मांड में करनी चाहिए? वह कौन सा अनंत सत्य है जिस पर भरोसा किया जा सकता है? इससे क्या फर्क पड़ता है कि मैं कर्मों में व्यस्त रहूं या निष्क्रिय होकर बैठ जाऊं? कुछ भी तो इस संसार में स्थायी नहीं। कर्म करें या न करें, यह शरीर तो अस्थायी और सदा परिवर्तनशील ही रहेगा। जब बुद्धि समभाव में जड़ें जमा लेती है, तब खोने को कुछ भी नहीं रहता। जो मेरे पास नहीं उसे पाने की मुझे इच्छा नहीं, और न ही जो बिना चाहे मुझे प्राप्त हुआ है उसे छोड़ना चाहता हूँ। मैं दृढ़तापूर्वक आत्मा में स्थित हूँ। अब जो मेरा है वह मेरा है। कुछ ऐसा नहीं जिसके लिए मैं प्रयत्नशील हूँ, और न कुछ करने से ही मिलने को है। कुछ करके या बिना कुछ किए जो कुछ प्राप्त है वह सब मिथ्या है। जब मन इस प्रकार इच्छाहीनता में स्थित होता है, जब वह सुखों के फेर में नहीं पड़ता, जब शरीर और उसके सभी अंग अपना सामान्य कार्य करते हैं, तो कर्म और अकर्म का अर्थ या महत्व समान ही होता है। अतः क्रियाओं में संलग्न हुए बिना शरीर अपना स्वाभाविक धर्म निभाने लगता है, तो कर्म और अकर्म के महत्व या अर्थ में अंतर नहीं रह जाता। शरीर अपनी स्वाभाविक क्रियाएं करता रहे, कर्मों से दूर रहे, तो अंततः शरीर विघटित हो जाएगा। जब मन मैं यह करता हूँ तथा मैं इसका भोग करता हूँ कि धारणाओं को छोड़ देगा, तब जो कर्म भी किए जाएंगे वे अकर्म होंगे।